डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लाइफ लॉन्ग आपके बहुत काम आने वाला है। किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, किसी भी आप एंट्रेंस की तैयारी करें, इवन आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, किसी भी कंपटीशन में आप जाएंगे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिखेंगे ही दिखेंगे। और इंडस वैली का एक ओवरव्यू आपके सामने इसी छोटे से वीडियो से ही कैसे बनेगा, और इतने सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से ही प्रिपेयर हो जाएंगे। इस वीडियो को आप भी देखिएगा, इसके जो भी रेलेवेंट पॉइंट्स आपको मिले उसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा और एक डायरी या नोटबुक बनाकर इन सारी चीजों को आप नोट करते रहें। लाइफ लॉन्ग ये चीजें आपके काम आने वाली है। तो इंडस सिविलाइजेशन को अगर माना जाए कि इसकी स्टार्टिंग कब होती है, तो 2500 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 1750 बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब लगभग इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम स्पैन है वो लगभग 750 ईयर्स का माना जाता है। माना जाता है कि लगभग 750 साल का टाइम स्पैन था। एक और चीज यहां आपको बता दें कि इंडस सिविलाइजेशन के पैरेलल वर्ल्ड में और बड़े सिविलाइजेशन कौन से माने जाते हैं, तो इजिप्ट का सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन। तो दो ऐसे सिविलाइजेशन हैं, दो ऐसे टाउनशिप, बड़े टाउनशिप बोल सकते हैं, जो इंडस सिविलाइजेशन के साथ एग्जिस्ट करते थे। इजिप्ट सिविलाइजेशन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन का टाइम स्पैन क्या था, 2500 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 1750 बीसी तक ये माना जाता है। इंडस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। इंडस सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। अगर इंडस सिविलाइजेशन की ऑफिशियल शुरुआत मानी जाए तो दो लोगों ने मिलकर इसका एक्सकवेशन करा था। तो इंडियन टाइम में अगर बात करें तो उस समय इंडिया और पाकिस्तान साथ में ही थे। आपको थोड़ा डिटेल भी बता दें इंडस आगे बढ़ने से पहले, इंडस रिवर जो है वो एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स में से एक है। और 5 मेजर रिवर्स हैं, 5 मेजर, बाकी माइनर तो बहुत सारी हैं, 5 मेजर रिवर्स हैं जो इंडस रिवर में और जाके एमर्ज हो जाती हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो झेलम हो गया, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ये 5 रिवर्स हैं, दे मर्ज इनटू इंडस रिवर। राइट। तो इंडस रिवर एक बहुत बड़ी रिवर, एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर, और उसमें 5 मेजर रिवर जाके मर्ज होती हैं, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलज। अब उस समय अगर बात करें 1947 में, तो अभी हम लोग इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन हुआ है। उससे पहले इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक ही था। और इनफैक्ट इंडिया में बहुत सारी और कंट्रीज भी थी छोटी छोटी सी। तो ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है, क्राइस्ट से पहले की बात है। अगर आपको याद दिलाएं, बुद्धा की अगर बात दिलाएं, तो बुद्धा कब थे, बुद्धा थे क्राइस्ट से लगभग 562 बीसी, 562 बिफोर क्राइस्ट। तो अगर क्राइस्ट से 500 साल पहले बुद्धा थे, इंडस सिविलाइजेशन बुद्धा से भी लगभग 2000 साल पुरानी है। मतलब अब आपको एक आइडिया लगेगा कि ये बहुत पुरानी बात है। मतलब इंडस वैली बहुत पुराना है। बुद्धा, महावीर, फिर वो डायनेस्टिक सिस्टम शुरू हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य और गुप्त डायनेस्टी, और फिर उसके बाद मुगल, और अपना हिस्ट्री में अगर आ जाए तो मिडवल इंडियन हिस्ट्री हो गया या एंशियन इंडियन हिस्ट्री। तो इन सबके बहुत सारे टाइम स्पैन है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना होगा कि इंडस वैली के रूट्स कहां से हैं। 2500 बिफोर क्राइस्ट। तो इंडस वैली जो था, इंडस रिवर के नियर बाई की सिविलाइजेशन है। तो इसमें बहुत सारे टाउन्स आते थे। मेजॉरिटी में इस समय जो है, अब वो ज्यादातर इंडिया में और पाकिस्तान में, और ज्यादातर इंडस वैली का पोर्शन इस समय पाकिस्तान में। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को शुरू करने के लिए 2 लोग आगे आए थे। एक जो एक्सकवेशन का रिसर्च वर्क दिया गया था, जॉन मार्शल और दयाराम साहनी को। दयाराम साहनी ने हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी 1921 में। फिर इंडस वैली बहुत बड़ा एरिया था, लैंड एरिया बहुत बड़ा था। तो इसके जो जहां पे बिजनेस होते थे, तो इसकी मेन जो कैपिटल सिटीज थी और बिजनेस सिटीज थी, वो जरा देख लें। तो जहां से इसकी पॉलिटिकल गवर्नेंस होती थी, वो 2 जगह से होती थी, हड़प्पा और मोहनजोदारो से, 2 जगह से। तो कैपिटल सिटीज इंडस सिविलाइजेशन में 2 थी, हड़प्पा और मोहनजोदारो। लेकिन इसकी जो मेन डॉकयार्ड था, जहां से पोर्ट ज्यादा गुड्स ट्रेड करा जाता था, वो लोथल था। राइट। तो जो पोर्ट सिटी थी मेन या डॉकयार्ड था, वो लोथल था। ग्रेट बाथ ऑफ, अगर बात करें इंडस वैली, बहुत बार पूछा गया इंडस सिविलाइजेशन का ग्रेट बाथ, जिसे वन ऑफ द बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट एरा, बहुत बड़ा एक कंस्ट्रक्शन था। तो सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए एक बड़ा मोन्यूमेंट था ग्रेट बाथ। तो इट वॉज ऑल्सो लोकेटेड इन मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का जो एक्सकवेशन हुआ, मोहनजोदारो से रिलेटेड जो रिसर्च दी, वो आर.डी. बैनर्जी ने 1922 में पब्लिश करी। तो मोहनजोदारो की एक्सकवेशन की रिपोर्ट किसने सबमिट करी, आर.डी. बैनर्जी। और हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो रिपोर्ट ऑफिशियली सबमिट करी, दयाराम साहनी। ऑल्दो इसका एक्सकवेशन का काम जॉन मार्शल और दयाराम साहनी ने साथ में शुरू करा।
फिर अगर यहाँ पे देखा जाए तो और रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से इनकी जो ओवरऑल देखा जाए हड़प्पन इस पूरे इंडस सिविलाइजेशन की मेन गॉड या गॉडेस कौन थे, तो सबसे ज्यादा ये लोग मानते थे मदर गॉडेस को। मातृ देवी बोला गया है या उसको मातृ देवी बोलते हैं या शक्ति के नाम से बोलते हैं। तो शी वॉज द मेन गॉडेस, मदर गॉडेस। जो इनके सबसे बड़े भगवान थे वो मदर गॉडेस थी। मेल डाइटी में किसको मानते थे? मेल भगवान में सबसे ज्यादा, ऑल्दो ये शिव की भी पूजा करते थे, फीमेल में पार्वती की कोई की भी वर्शिप करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा ये एनिमल गॉड मतलब पशुपति या पशुपति बोलते हैं। पशुपति और समटाइम कुछ लोग एच को स्पेल नहीं करते हैं, दैट इज पशुपति। बाद में इसको हिंदू रिलीजन में भी आगे फॉलो करा गया। तो पशुपति इनके मेल डाइटी थे और मदर गॉडेस इनकी सबसे बड़ी भगवान मानते थे। फिर इनके पास जो करेंसी चलते थे, सील जो क्वाइंस होते थे, उस पे हम्प्लेस बुल होता था। हम्प्लेस बुल का सिंबल सबसे ज्यादा सील के ऊपर मिलता था। इनफैक्ट हिंदू पूजा में जो हम लोग स्वस्तिक का सिंबल बनाते हैं, दिस इज ऑल्सो डेराइव फ्रॉम इंडस सिविलाइजेशन। ऐसा माना जाता है कि स्वस्तिक भी यहीं से इनिशिएट हुआ था। देखा जाए इंडस सिविलाइजेशन से ट्रेड बहुत, इसका ट्रेड में बहुत रोल था। और इंडस सिविलाइजेशन का सबसे ज्यादा जो ट्रेड होता था वो मेसोपोटामिया के साथ होता था। दे वर हैविंग ग्रेटर बिजनेस कनेक्शन विद मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के साथ इनका बिजनेस कनेक्शन बहुत ज्यादा होता था, जिसको इस समय हम मॉडर्न इराक के नाम से जानते हैं। तो ये मेजर क्वेश्चन है, इनमें से आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। इन चीजों को आप नोट कर लेंगे और इनको और थोड़ा डिटेल भी कर लेंगे। इनफैक्ट आपको बहुत सारे ऐसे इंडियन इकोनॉमी पे या एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पे या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर छोटे छोटे वीडियोस देते रहेंगे। इनफैक्ट एक जनरल साइंस के ऊपर बहुत सारे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब भी। और फिर लास्ट में हम लोग एक करंट अफेयर्स का भी वीडियो आप तक पहुंचा देंगे। इन चीजों को आप नोट कर लेंगे। इन वीडियोस को अगर हो सके कुछ और फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर लीजिएगा। यूट्यूब पे आप जुड़े हुए हैं तो इन सब चीजों को देखते रहेंगे।